Hello students, today I am going to discuss agents in artificial intelligence. In this video lecture, I will cover topics definition of agent, PES, piece representation and various types of agents. Let's start. What is an agent? Okay, तो agent क्या है? तो agent के लिए दो चीज़ required है. Okay, one is the sensor and one is the actuators or effectors. Okay, तो जो effectors है, these are also called as actuators. Okay, so for an agent there are two things necessary, sensors and actuators. Okay, now इस sensors से क्या होता है? Through the sensors an agent perceives its environment. मतलब जिस environment में वो agent है उस environment को वो visualize करता है, understand करता है, देखता है. मतलब कि इस sensors के through वो अपने environment से input लेता है. तो these sensors are used for taking input from the environment. Okay. So after taking the input through the environment, what the agent will do? वो क्या करेगा? What actions does an agent will take? This is through effectors और actuators. तो actuators के through agent actions perform करता है. तो sensors के through वो अपने environment से input लेता है और actuators और effectors के through वो actions perform करता है environment में. तो यहाँ पे sensor through it percepts the environment, that is it takes input from the environment and through these effectors it performs actions in the environment. Okay, for example जैसे we human beings हैं, हम लोग इनपुट कैसे देते हैं? वी टेक इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है ना, वी टेक इनपुट थ्रू द आईज हैं, नोज हैं, इनके ईयर्स हैं, इनके थ्रू हम इनपुट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन बाइक चला रहा है तो इट इज़ टेकिंग द इनपुट थ्रू आईज कि उसके आगे कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, किस स्पीड से चल रही हैं, एंड आफ्टर टेकिंग दिस इनपुट इट परफॉर्म्स एक्शंस. एक्शंस किसके थ्रू रहता है? अपने हैंड के थ्रू, अपने लेग्स के थ्रू, कि ब्रेक दबाना है, कि एक्सीलरेटर को बढ़ाना है, वट एवर इट डज थ्रू इट्स हैंड्स और लेग्स. तो इन दैट केस द सेंसर्स आर आवर आईज एंड द इफेक्टर्स और एक्चुएटर्स आर आवर लेग्स और हैंड्स. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट. नाउ to represent the performance, how actually we have to define the piece representation of an agent. So P stand for P for performance measure, E for environment, A for actuator or effector. Okay, effector and actuators are same thing, and S for sensors. तो किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एजेंट के लिए हमें चार चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम पीस रिप्रेजेंटेशन करें फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसा एजेंट जो सेल्फ ड्राइविंग कर रहा है कार को, उसके लिए अगर हमें पीस डिफाइन करने होंगे तो हमारे परफॉर्मेंस मेजर, हम किस पैरामीटर्स पे उस एजेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. ओके, जैसे एल्गोरिदम होता है तो एल्गोरिदम को हम कैसे मेजर करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है. उसी तरीके से जो एजेंट है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इन दैट सिनेरियो वी हैव सेट पैरामीटर्स एज सेफ्टी, टाइम, निगन डाइव एंड कंफर्ट. ओके, दीज आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कि अगर हम ये एजेंट कितना सेफली ड्राइव कर रहा है, कितना टाइमली ड्राइव करता है, कितना लीगली ड्राइव करता है और कितना कंफर्टली ड्राइव करता है, इन चार पैरामीटर्स पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एजेंट कैसा है. ओके, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट क्या होगा? तो किस एनवायरनमेंट में ये एजेंट वर्क कर रहा है? तो एनवायरनमेंट क्या होगा? रोड्स होंगे, अदर व्हीकल्स होंगे, रोड साइंस होंगे, पेडेस्ट्रियन होंगे. तो ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार एजेंट है ये रोड पर चल रही है, तो जो उसका सेंसर होगा वो क्या सेंस करेगा? रोड्स को सेंस करेगा, उस रोड पे कितने अदर व्हीकल्स हैं उनको सेंस करेगा, रोड पे जो साइंस डिफरेंट टाइप के हैं, रेड, ग्रीन साइंस और जो भी अदर साइंस होते हैं उनको रीड करेगा या पेडेस्ट्रियन रीड करेगा, वो इनपुट प्रोवाइड कराएगा उसका एजेंट का क्या. दिस इज द एनवायरनमेंट फॉर द एजेंट. नाउ सेंसर्स क्या होंगे? सेंसर्स क्या होगा? इसमें कैमरा लगा होगा, जीपीएस लगा होगा, स्पीडोमीटर होगा, ओडोमीटर होगा, एक्सनोमीटर होगा, सोनार, ये सारे सेंसर्स होंगे जिसके थ्रू ये एजेंट इनपुट लेगा अपने एनवायरनमेंट्स के बारे में. कैमरा से उसे क्या दिखेगा? आगे का पूरा सीन दिखाई देगा कि रोड पे उसके आगे कितने व्हीकल्स चल रहे हैं, कौन कौन से कितने स्पीड से चल रहे हैं, साइंस क्या वगैरह. जीपीएस से उसे अपने कार की लोकेशन मिल जाएगी कि वो इस वक्त कहाँ पे है. ओके, स्पीडोमीटर से उसको ये इनपुट मिल जाएगा कि गाड़ी कितने स्पीड पर चल रही है एंड सो ऑन. और एक्चुएटर जिसके थ्रू वो एजेंट एक्शन परफॉर्म करेगा
तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होंगे, स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, सिग्नल है, हॉर्न है। तो ये उसके एक्चुएटर्स होंगे कि कब उसको स्टीयरिंग यूज़ करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट फ्रॉम द सेंसर्स इट विल डिसाइड कि स्टीयरिंग कैसे यूज़ करनी है, एक्सीलरेटर कैसे यूज़ करना है, कब ब्रेक लगाना है, ओके, कब सिग्नल देना है, सो ऑन। तो कोई भी एजेंट है जब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें इस 4 पैरामीटर्स डिस्क्राइब करने पड़ते हैं कि उस एजेंट को हम कैसे उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। वो पैरामीटर्स क्या होंगे, वो एजेंट किस एनवायरनमेंट में वर्क करेगा, उस एनवायरनमेंट को हमें डिस्क्राइब करना होता है। एक्चुएटर्स मतलब किन कंपोनेंट्स के थ्रू वो एक्शंस परफॉर्म करेगा और किन कंपोनेंट्स के थ्रू वो इनपुट लेगा, ये हमें मालूम पड़ता है सेंसर से। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एजेंट्स। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एजेंट्स और ये डिसाइड होता है उनका बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ परसीव्ड इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी, कि एजेंट्स की इंटेलिजेंस कितनी है और वो क्या क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे एजेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एजेंट्स: सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडर्न बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोन बेस्ड एजेंट्स, utility based agents and learning agents. These are the 5 types of agents in AI. So let's see one by one. This is the figure of simple reflex agent. This is the simplest agent. Okay, सबसे सिंपल एजेंट यही होता है. This works on condition action rule. ये लिखा हुआ condition action rule. ओके, तो इस एजेंट के पास ये एनवायरनमेंट है और ये आपका एजेंट है पूरा. ओके, ये सेंसर है जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट को रीड कर रहा है. इट परसीव्स द एनवायरनमेंट. ये एक्चुएटर्स हैं जिसके थ्रू से एक्शंस परफॉर्म करना है. सेंसर के थ्रू से क्या मिल रहा है, व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ. सेंसर के थ्रू से पता चलता है कि इस वक्त इन्वायरमेंट का स्टेटस क्या है, उसको ये सेंसर से मालूम पड़ जाता है. ओके, और उसके बाद उसे डिसाइड करना होता है कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ. तो अब जब उसे ये मालूम पड़ जाता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है, तो उसे डिसाइड करना होता है कि उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है. तो उसके लिए वो कंसल्ट करता है कंडीशन एक्शन रूल्स. ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं कि किस कंडीशन में क्या करना है. जैसे इफ़ कंडीशन होती है प्रोग्रामिंग में, इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्शन, एल्स दिस एक्शन. तो यहाँ पे एल्स नहीं है. एल्स इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके आगे लिखा होता है कि आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है. एल्स में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है. तो ये कंडीशन एक्शन रूल्स प्री डिफाइंड होते हैं एजेंट के पास. तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे सिंपल है कि उसे एनवायरनमेंट को सेंस करना है और सेंस करने के बाद उसे चेक करना है कि कोई कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही है. अगर कोई कंडीशन मैच हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्शन है वो उसे एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म करना होता है. और अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो एजेंट विल परफॉर्म नो एक्शन. ओके, तो दीज एजेंट्स टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट्स एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री. ओके, तो करंट स्टेटस क्या है इन्वायरमेंट का, उसके बेसिस पे ये एक्शन परफॉर्म करता है. पास्ट में इसने क्या इन्वायरमेंट को सेंस किया था उससे इसे कोई मतलब नहीं होता है. डज नॉट कंसिडर एनी पार्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री ड्यूरिंग डिसीजन एक्शन प्रोसेस. यहाँ पे परसेप्ट हिस्ट्री का मतलब है कि इसने पास्ट में इसने क्या क्या इन्वायरमेंट को सेंस किया था उसकी हिस्ट्री ये मेंटेन नहीं करता है. इसलिए इसके पास प्रीवियस उसने क्या इन्वायरमेंट से रीड किया था, सेंस किया था, उसका कोई भी रिकॉर्ड ये मेंटेन नहीं करता है. क्योंकि उसको रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करता है तो डिसीजन प्रोसेस में, डिसीजन टेकिंग में उसका कोई यूज नहीं होता है. वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल विच मीन्स इट मैच द करंट स्टेट टू एक्शन. तो कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करता है. कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो उससे करस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज द एजेंट विल टेक नो एक्शन. प्रॉब्लम क्या है कि दे आर वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस. इनके पास जो इंटेलिजेंस है बिल्कुल फिक्स है. जो ये कंडीशन एक्शन रूल्स हैं इसके अलावा ही कुछ नहीं कर सकता. तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी फीडेड है वही परफॉर्म कर सकता है. इसलिए उनके पास लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है. दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्शन पार्ट्स ऑफ करंट स्टेट. ओके, तो इनके पास उस इन्वायरमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं होता है जिसको ये परसेप्ट नहीं कर रहा है. मोस्टली टू बिग टू जनरेट एंड टू स्टोर एंड नॉट एडेप्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इस एजेंट को किसी दूसरे इन्वायरमेंट में डाल दें तो हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ये एडेप्टिव नहीं होता है. तो दिस इज द सिंपलेस्ट agent, that is called simple reflex agent. It works on condition action rules. It perceives the environment if और उस इन्वायरमेंट के स्टेट को मैच कराता है विद द कंडीशन एक्शन रूल्स. अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन एक्चुएटर्स के थ्रू वो एक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज द एजेंट विल डू नथिंग. ओके, नाउ मॉडर्न बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है उसी को
क्या किया गया है और ऑगमेंट किया गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है, तो उसमें कुछ बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ मॉडर्न, यहाँ शब्द आया मॉडर्न। तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है? इट इज़ द नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न बेस्ड एजेंट। यानी कि दुनिया में चीज़ें कैसे होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन को हम मॉडर्न कहते हैं। ओके, कोई चीज़ कैसे होता है, ओके, गाड़ी कैसे चलती है, ब्रेक कैसे लगता है, मतलब कोई चीज़ इन द वर्ल्ड कैसे होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं मॉडर्न। तो इस एजेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि जिस पर्सपेक्ट में, जिस कंटेक्स्ट में इस एजेंट को डिजाइन किया गया है, उसमें ये इससे मालूम होता है कि हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। वो इन्फॉर्मेशन इसके पास पहले से ही स्टोर होती है। ओके, नाउ इंटरनल स्टेट, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट स्टेट बेस्ड ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट है। ओके, ये आपका एजेंट है जो मॉडर्न बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। यहाँ पर भी कंडीशन एक्शन रूल्स ही है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो देन द एजेंट विल परफॉर्म एक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे सेंसर है, सेंसर थ्रू ये एनवायरनमेंट को रीड कर रहा है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। तो ये बता रहा है कि सेंसर को आपको मालूम पड़ेगा इस वक्त इन्वायरमेंट कैसा दिख रहा है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट राइट नाउ एट प्रेजेंट। ठीक है ना, ये जो स्टेट है ये प्रीवियस स्टेट्स है, मतलब कि इसने पहले पास्ट में इसने इन्वायरमेंट को कैसा देखा था वो इन्फॉर्मेशन भी ये स्टोर कर रहा है जो पिछले केस में नहीं था। ठीक है ना, तो ये जो कुछ इन्वायरमेंट में देख रहा है उसको स्टोर भी करता जा रहा है। ठीक है, तो स्टेट में क्या है, ये प्रीवियस स्टेट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हैं जो इसने पास्ट में इस इन्वायरमेंट को सेंस किया था, उस स्टेट को भी इसने स्टोर कर रखा हुआ है और करेंटली इसने अब ये स्टेट रीड किया है। तो ये क्या करता है, जो करंट स्टेट इसने रीड किया है और जो प्रीवियस स्टेट जिसने स्टोर किया था उसको भी यूज़ करता है। ठीक है ना, और फिर वो देखता है, डिसाइड करता है और फिर ये देखता है कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स। ठीक है, तो मीन्स कि दुनिया में कैसे काम होता है, दैट इज़ द मॉडर्न। ओके, उसको भी चेक करता है। ठीक है ना, एंड देन ये डिसाइड करता है कि व्हाट आर माई एक्शंस होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है। द करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट जो उसने सेंसर थ्रू रीड किया, जो उसने हिस्ट्री उसके पास है, प्रीवियस स्टेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो उसने पहले से रीड की हुई इसके पास एनवायरनमेंट हिस्ट्री है उसको रीड करता है। हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, ठीक है ना, क्या जो उसने इंफॉर्मेशन है कैसे काम होता है उसको रीड किया। ठीक है ना, और फिर ये डिसाइड करता है कि व्हाट आर माई एक्शंस, और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि मेरे एक्शंस क्या होने चाहिए। तो उसके बाद ही देखता है कि डिसाइड करता है कि अब जो स्टेट उसको दिख रहा है आफ्टर रीडिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन, वो फिर देखता है कि वो किसी कंडीशन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंडीशन से मैच हो रहा है देन इट विल परफॉर्म एक्शन। तो दीज एजेंट्स हैव द मॉडर्न, मॉडर्न क्या, विच इज़ द नॉलेज ऑफ द वर्ड, एंड बेस्ड ऑन द मॉडर्न दे परफॉर्म एक्शंस। तो इनके पास क्या मॉडर्न होता है कि मीन्स कि वट विच इज़ द क्या होता है, नॉलेज ऑफ द वर्ड होता है कि वर्ल्ड में कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, अपडेटिंग द एजेंट स्टेट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, हाउ द एजेंट्स एक्शन अफेक्ट्स द वर्ल्ड। तो ये करता क्या है कि जो चीज़ इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है और जो प्रीवियस एक्शन से वो सब स्टोर करता रहता है। तो जो स्टेट है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रीवियस स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट और प्रीवियस एक्शन जो ही परफॉर्म करता है वो सब यहाँ स्टोर रहता है। तो जब भी उससे कोई नया स्टेट मिलता है तो प्रीवियस स्टेट को भी चेक करता है या क्या हमने पहले ये काम किया हुआ है। अगर इसने काम पहले किया होगा तो सीधे सीधे उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं, उससे वो डिसाइड कर देगा। अदरवाइज वो फिर देखेगा कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कैसे काम होता है उसको चेक करेगा और क्या स्टेट उसको मिला है, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन। ठीक है ना, तो वो देखेगा कि कंडीशंस क्या हैं, जो अब उसको जो नया स्टेट मिला है इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद वो स्टेट किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। सेटिस्फाई करेगी देन इट विल परफॉर्म एक्शन, अदरवाइज द एजेंट विल परफॉर्म नो एक्शन। तो प्रीवियस जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट था और यहाँ मॉडर्न बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, इनमें बस एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है कि ये एजेंट प्रीवियस हिस्ट्री को मेंटेन कर रहा है कि उसने पास्ट में इन्वायरमेंट में क्या देखा और क्या एक्शंस लिए वो उसको स्टोर करता रहता है। और जो प्रीवियस सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में क्या है कि वहाँ पे कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री वो मेंटेन नहीं करता है। दूसरी चीज़ कि इस एजेंट के पास ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि दुनिया में चीज़ें कैसे होती हैं, हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, जो कि प्रीवियस मॉडर्न में उसके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में और मॉडर्न बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में। नाउ द थर्ड वन इज गोवन बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट।
तो ये जो है मॉडर्न बेस्ड स्टिफनेस एजेंट का भी इम्प्रूवमेंट है, यानी जो अभी हमने देखा एजेंट उसको भी इम्प्रूव किया गया है और यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड किया गया है, दैट इज गोन। ठीक है ना, तो मॉडर्न बेस्ड स्टिफनेस एजेंट तो है ही है, और उसके साथ अगर हम गोन अटैच कर दें तो ये बन जाएगा गोन बेस्ड स्टिफनेस एजेंट। तो सारी चीज़ें वही मिलेंगी आपको, इन्वायरमेंट है, ये आपका एजेंट है, सेंसर है, ये आपका प्रीवियस स्टेट है, हाउ द वर्ड इवॉल्व सेम थिंग है, व्हाट आर माई एक्शंस वो भी यही है, व्हाट इज द वर्ड राइट नाउ वो भी वही है, व्हाट विल बी द आई डू एक्शन वो भी वही है। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ आ गया गोन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस एजेंट के पास एक गोल होता है जहाँ उसे उस गोल को अचीव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, तो आपके पास हमें क्या करना होता है कि हमारा गोल क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, या ट्रैवलिंग या किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना है, सिटी ए से सिटी बी जाना है, तो हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो हमारा गोल क्या है, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारा गोल हो गया। ओके, तो दिस इज द गोल। तो यहाँ पे अब इस एजेंट के पास अपना गोल पता होता है कि हमें क्या अचीव करना है, और उस गोल को ध्यान में रखते हुए इसे अपने एक्शंस डिसाइड करने होते हैं, ताकि जो उसका नेक्स्ट स्टेट आए एजेंट का वो गोल की ओर जाता हो, ताकि वो गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट एनवायरनमेंट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू डिसाइड फॉर एजेंट व्हाट टू डू। ओके, तो जो इसे करंट स्टेट मिला है इन्वायरमेंट से, इससे डिसाइड करने में दिक्कत होती है कि व्हाट ही हैज़ टू डू टू अचीव द गोल। ठीक है, तो द एजेंट नीड्स टू नो इट्स गोल विच डिस्क्राइब डिजायरेबल सिचुएशन। तो एजेंट को पता होना चाहिए एडवांस में कि उसका गोल क्या है और वो किस सिचुएशंस में हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंट के पास एडवांस में गोल बेस्ड गोल की इंफॉर्मेशन होती है, और वो उस गोल को ध्यान रखते हुए एक्शन परफॉर्म करते हैं सो दैट दे कैन अचीव द गोल। ओके, जैसे अगर चेस प्लेइंग एजेंट है, एक एजेंट डिसाइड किया जो चेस खेल रहा है, तो उसे पता है कि उसका गोल क्या है, उसका गोल है कि सामने वाले राजा को उसे मारना है। ठीक है ना, तभी वो जीत पाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे इस तरीके से उसे अपनी चालें चलनी है ताकि वो उसके राजा को मार सके। ओके, दीज में एजेंट कंसीडर ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल एक्शन बिफोर डिसाइडिंग द गोल। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट में जब एजेंट होता है तो वो देखता है कि इस स्टेट से हमें गोल तक जाना है, तो हमें क्या क्या एक्शंस किस सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। तो इसे बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग करनी पड़ती है कि गोल आप जिस स्टेट पे हैं वहाँ से गोल कितनी दूरी पे है। ठीक है ना, वहाँ तक जाने के लिए क्या क्या पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक से अधिक ऑप्शंस हों, तो किन ऑप्शंस को फॉलो करने से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस केस में उसे सर्चिंग एंड प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर आपके पास कई सारे रूट्स हैं गोल तक पहुंचने के लिए, तो आपको सर्च करना होगा कि किस रूट को फॉलो करना है, फिर आपको प्लान करना होगा कि कैसे उस रूट पे हमें आगे बढ़ना है ताकि हम गोल तक पहुंच सकें। तो दीज आर गोल बेस्ड स्टिफनेस एजेंट। तो जो पिछला था हमारा मॉडर्न बेस्ड स्टिफनेस एजेंट, उस मॉडर्न बेस्ड स्टिफनेस एजेंट में अगर हम गोल ऐड कर दें, गोल की डेफिनेशन को हम बता दें पहले से कि ये अचीव करना है, देन द एजेंट इज कॉल्ड गोल बेस्ड स्टिफनेस एजेंट। नाउ नेक्स्ट इज यूटिलिटी बेस्ड स्टिफनेस एजेंट। ये गोल बेस्ड स्टिफनेस एजेंट से ही थोड़ा सा एडवांस है। ओके, तो दे आर सिमिलर टू द गोल बेस्ड मेजरमेंट विच मेक्स देम डिफरेंट बाय प्रोवाइडिंग ए मेजर ऑफ सक्सेस एट ए गिवन स्टेज। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी बेस्ड हैं, तो यहाँ पे यूटिलिटी क्या होती है। ओके, तो यूटिलिटी क्या होती है ये हमें डिफाइन करना पड़ता है। इट इज़ अ फंक्शन दैट डिफाइंस द हैप्पीनेस ऑफ द स्टेट, कि किसी स्टेट पर जब आप पहुँचते हैं तो यू आर फीलिंग हैप्पी और अनहैप्पी। ओके, तो इसके लिए हमें पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि अगर हम किसी स्टेट ए से स्टेट बी पे जा रहे हैं, तो स्टेट बी पे जाके हम क्या करेंगे, यूटिलिटी फंक्शन अप्लाई करके उस स्टेट की यूटिलिटी कंप्यूट करेंगे। अगर हम हैप्पी हैं तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अनहैप्पी हैं उस स्टेट पे आ रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं उसे हमें चेंज करना होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। देखिए यहाँ पर भी हमें जाना गोल पे ही है, बट हम गोल के बेस पर ना यूज़ करके हम यूटिलिटी मतलब जो स्टेप्स हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्टेट्स किस स्टेट से किस स्टेट पर जाएं, फिर उस स्टेट से किस स्टेट पर जाएं, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। और किस स्टेट पर जाना है ये डिसाइड करते हैं यूटिलिटी से, कि अगर हम स्टेट ए से स्टेट बी पर जा रहे हैं तो स्टेट बी की जो यूटिलिटी होगी
वो स्टेट ए से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। कम है इसका मतलब कि हम सही डायरेक्शन नहीं जा रहे हैं। तो दिस इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, दे आर नॉट ओनली गोल्स बट ऑल्सो द बेस्ट वे टू अचीव द गोल, ठीक है। यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड एजेंट हैज टू चूज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द बेस्ट एक्शन। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास, और ये डिसाइड करना कि विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट, ओके। कई बार लगता है कि ये ऑप्शन सही है, हम आगे बढ़ जाएं, बाद में पता चलता है कि हम गलत डायरेक्शन में आ गए। तो उस केस में जहाँ पे देयर आर सेवरल रूट्स टू द गोल, उन दैट केस वी यूज द यूटिलिटी फंक्शन की किस रूट की ओर आगे बढ़ने से हम गोल तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जहाँ पे देयर आर मैनी ऑप्शंस that are moving towards goal, we use utility functions, okay। तो और यूटिलिटी फंक्शन होता क्या है, इट इज मैप्स ईच स्टेट टू ए रियल नंबर टू चेक हाउ एफिशिएंटली ईच एक्शन अचीव द गोल। तो यूटिलिटी निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। उस फंक्शन को स्टेट पे अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट आता है एक रियल नंबर, और उस रियल नंबर से हम चेक करते हैं कि इस स्टेट से हम गोल की तरफ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गोल वी आर फोकसिंग ऑन यूटिलिटी, और अचीव कर रहे हैं गोल को ही, ओके। नाउ द लास्ट इज द लर्निंग एजेंट। ये सारे एजेंट से हट के है। कैसे हट के है? क्योंकि लर्निंग एजेंट है, ये खुद से सीखता है। जो पिछले 4 एजेंट से दे आर नॉट लर्निंग एजेंट, ओके। वो सारी इंफॉर्मेशन जो करंट स्टेट है, जो प्रीवियस स्टेट है, जो पास्ट रिकॉर्ड है, पास्ट में उसने क्या एक्शन किए, उसको यूज़ करके डिसाइड करता है व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन। मगर यहाँ पे जो एजेंट है ये खुद से सीख रहा है, जैसे वी ह्यूमन बींग्स लर्न, ओके। द सेम वे द एजेंट लर्न्स फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट, और अपना नॉलेज को बढ़ाता जाता है। तो ये ऐसा एजेंट है जो खुद से सीखता है, ओके। The learning agent in AI is the type of agent which can learn from its past experiences और it has learning capabilities। यानी ये वो एजेंट है जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है और लर्निंग कैपेबिलिटी। जैसे कि हम पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्विज दिया हमने, ओके। मिड टर्म एग्जाम में हमने कुछ गलतियाँ की, तो जब हमें मालूम पड़ जाती हैं कि हमने ये गलती की है, तो हम उससे सीखते हैं कि आगे से ऐसी गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे। तो सेम लॉजिक इज हियर, ये लर्निंग एजेंट है, ये अपने एक्सपीरियंस से जो उससे सीखता है ताकि वो आगे उस चीज़ को अप्लाई कर सके, क्योंकि इसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, ओके। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स, एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स हैं जो अलग हो जाते हैं। एक है क्रिटिक, एक है लर्निंग एलिमेंट, एक है प्रॉब्लम जनरेटर, एक है परफॉर्मेंस एलिमेंट, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज़ देखते हैं, ये देखते हैं। पहले देखते हैं परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट में ये चीज़ पहले से डिफाइंड है कि कोई चीज़ कैसे की जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ पहले से डिफाइंड है कि ब्रेक कैसे लगता है एक्चुअल में। अगर हम ड्राइवरलेस कार की बात कर रहे हैं तो स्टीयरिंग कैसे अप्लाई की जाती है, ब्रेक कैसे अप्लाई किया जाता है, हॉर्न कैसे दिया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहती हैं, ओके। यहाँ से क्या करता है, सेंसर है, ये रीड करता है इन्वायरमेंट को, ओके, और इन्फॉर्मेशन देता है क्रिटिक को, ओके। क्रिटिक करता क्या है कि जो इसने पास्ट में किया था और जो एक्चुअल में होना चाहिए उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ओके, ठीक है ना। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद दोबारा दे रहे हैं तो वो बताएगा कि एक्चुअल में जो मिड टर्म एग्ज़ाम है 30 मार्क्स का, तो परफॉर्मेंस क्या है, हर क्वेश्चन कैसे किया जाना है और पास में आपने उस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया था और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, क्या गलतियाँ थी। तो वो क्रिटिक क्या करता है, एज ए फीडबैक प्रोवाइड कराता है लर्निंग एलिमेंट को कि पास्ट में आपने ऐसे काम किया था जबकि काम ऐसे करना चाहिए था, ओके। तो यहाँ परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या है कि हाउ द वर्क शुड बी डन इन द राइट वे, कैसे किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन है। और पास्ट में कैसे किया था वो इसको मिल जाता है क्रिटिक को, फिर वो देखता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो उसे एज ए फीडबैक देता है लर्निंग एलिमेंट को कि ये कमियां रह गई हैं, पास्ट में तुमने जो ये काम किया था उसमें और जैसे करना चाहिए था उसके बीच में एरर क्या है, क्या कमी है, वो चीज़ एज ए फीडबैक बताता है क्रिटिक टू द लर्निंग एलिमेंट को। और लर्निंग एलिमेंट क्या करता है, उस चीज़ को
सीखता है, ठीक है ना, और जो उसने पहले सीख रखा है उसमें चेंजेस करता है। देखिए चेंजेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, और जो चीज़ें हैं उसको आगे के लिए स्टोर कर देता है ताकि आगे से ये कमियां ना आए एक्शंस लेने में। तो दिस इज द वे कि हाउ द वर्क इज एक्चुअली डन, दिस इज डिफाइंड बाय द परफॉर्मेंस एलिमेंट। क्रिटिक करता क्या है कि पास्ट में आपने ये काम कैसे किया था और एक्चुअल में कैसे करना चाहिए था, उसके बीच में जो एरर है, जो डिफरेंस है, वो एज ए फीडबैक बताता है लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट का काम क्या है कि वो उस चीज़ को उसे लर्न करना है, यानी पास्ट में जो उसने काम किया था उसमें उसे चेंजेस करने हैं ताकि वो जो एरर आई थी बीच में, जो ठीक है, जो उसे एज ए फीडबैक मिला हुआ है उसको वो रिमूव कर सके, दूर कर सके। तो जो पास्ट में उसने काम किया था वो उसको चेंज करता है, ठीक है ना, ताकि आगे से वो गलती ना हो। तो इस तरीके से लर्निंग एलिमेंट उस चीज़ को सीखता है, ठीक है ना। और एक है प्रॉब्लम जनरेटर। तो दिस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शंस दैट विल लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। तो ये जो कंपोनेंट है प्रॉब्लम जनरेटर, ये करता क्या है कि ये सजेस्ट करता है कि इस काम को आप कैसे नए नए सिचुएशंस देता है ताकि आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हो ये उसको आप चेक करो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल, कि आप इज फॉर सजेस्टिंग एक्शंस दैट विल लीड टू न्यू। तो ये आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स, नए नए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, सजेशंस देता है, ठीक है ना, टू दिस वन, ताकि इस परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव किया जा सके। और आफ्टर दैट दिस परफॉर्मेंस एलिमेंट डिसाइड्स व्हाट विल बी द एक्शंस, यही एक्शन डिसाइड करेगा और इट आस्क effectors or actuators to perform actions. So this is the learning agent. This is the agent that can learn from the environment. और जैसे जैसे ये काम करता जाएगा by the time passes, ये एजेंट जो होता है इतनी ज़्यादा सीख के एक्सपर्ट की तरफ बढ़ने लगता है, इतना सीखना शुरू कर देता है कि दैट नाउ इट मूविंग टूवर्ड्स ए एक्सपर्ट सिस्टम। ओके, तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट इज एन एजेंट, ओके, what is PES representation, and what are the different types of agents, in which we have seen simple reflex agent, modern based reflex agent, goal based reflex agent, utility based reflex agent, and finally learning agent. Hope you have all understood all the things regarding the agents in AI. Thank you. Please like, share and subscribe my channel.